हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम हमारे लॉ ऑफ इंडिसेस के टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने 13 का 1 नंबर क्वेश्चन को लिख लिया है और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक का सॉल्यूशन बताया है। तो अगर आप लॉ ऑफ इंडिसेस चैप्टर पे नए हो और अगर आप वीडियो चैनल पर नए हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी पिछली वीडियोस को एक बार देख सकते हो, जिससे आपको इस पर्टिकुलर एक चैप्टर में और ज़्यादा ग्रिप आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो इक्वेशन हमारा गिवन है क्वेश्चन में, वहां पर लिखा हुआ है 64 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर -2 डिवीजन बाई 8 का पावर 0 और होल का पावर है -हाफ। यानी यहाँ पर जो हमारा पहला नंबर जो दिख रहा है वो है 64 और 64 का पावर है 2/3। यानी 64 को हम यहाँ नीचे में जो पावर है उस पावर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। यानी यहाँ पर मैं लिखूंगा 64 के जगह पे 4 का पावर 3। ऑलरेडी बाहर में पावर 2/3 है, वैसे ही मैं उसको छोड़ दूंगा। इंटू 2 का पावर -2 था, उसका मैं वैसे ही छोड़ दूंगा। डिवीजन बाई, यहाँ पे लिखा हुआ था 8 का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब होता है 1। और इस पूरा ब्रैकेट के बाहर में मैं पावर -हाफ लिख दूंगा। ठीक है। ए का पावर 0 का मतलब होता है 1, किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब होता है 1। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 4 का पावर 3 है अंदर में, बाहर में है 2/3। यानी अगर a का पावर m रहे और बाहर में अगर एक पावर n रहे तो वहां पर पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अंदर वाला बाहर पावर और बाहर वाला पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 4 का पावर 3 इंटू 2/3। ठीक है। इंटू 2 का पावर -2। डिवीजन बाई 1 का मतलब कुछ नहीं है, वही है, इसलिए मैं एक बार यहाँ उतार देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ -हाफ। ओके। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 4/3 और 3 जो है वो पावर कैंसल आउट हो जाएगा। यानी ये हमारा बन जाएगा 4 का पावर 2 इंटू 2 का पावर -2। डिवीजन बाई 1 में अब नहीं लिखता हूँ क्योंकि उसका मतलब वही है, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, यानी मैं उसको नहीं लिखता हूँ। और तो यहाँ पर हमारा बनेगा 4 का पावर 2 डिवीजन इंटू 2 का पावर -2। ठीक है। 4 का पावर 2 का मतलब होता है 2 का पावर 2 का पावर, राइट। 4 का मतलब है 2 का पावर 2। मैं 4 को 2 के पावर में कन्वर्ट कर लिया हूँ ताकि मैं फॉर्मूलाज को अप्लाई कर पाऊँ। बाकी मैं चीज़ों को वैसा का वैसा उतार दिया हूँ। अब यहाँ पर अंदर में एक पावर है, बाहर में एक पावर है, तो ये बन जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर -2 होल का पावर -हाफ। 2 का पावर 4 यानी a का पावर अगर m रहता है और a का पावर n रहता है, यानी दो नंबर है, दोनों नंबर का पावर अलग अलग है, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर हमारा ऐड हो जाता है। ठीक है। यही वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। यानी 2 का पावर 4 प्लस -2, दोनों पावर को मैं ऐड कर दिया हूँ और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ पावर -1/2। यानी जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो लिखा जाएगा 4 का पावर 2 का पावर 4 -2 होल का पावर -1/2। यानी हमारा बनेगा 2 का पावर 2 होल का पावर -1/2। अंदर में एक पावर बाहर में एक पावर का मतलब है दोनों पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू -1/2, यहाँ से 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर बनेगा 2 का पावर -1 यानी 1/2। ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 का 1। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक एक लाइन बताया है कि कैसे सॉल्व हो रहा है और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताते हुए चल रहा हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन बनाने में आपको मजा आ रहा होगा। तो चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी हमारा 13 नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है। मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। यानी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 3 का पावर n इंटू 9 का पावर n+1 डिवीजन बाई 3 का पावर n-1 इंटू 9 का पावर n-1। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, जहाँ जहाँ पर 9 है वहाँ पर मैं 3 का स्क्वायर में इसको लिखने वाला हूँ। यानी यहाँ लिखने वाला हूँ मैं 3 का स्क्वायर, ऑलरेडी इसके बाहर में पावर n+1 था, उसको वैसा लिख दूंगा। डिवीजन बाई, यहाँ पर 3 का पावर n-1 पहले से है, इसको वैसे ही छोड़ दूंगा। यहाँ लिखूंगा 3 का स्क्वायर का पावर n-1। जहाँ जहाँ पर 9 था वहाँ पर मैंने 3 का स्क्वायर में उसको तोड़ दिया। तो यहाँ हमारा बन रहा है 3 का पावर n, यहाँ पर यहाँ का 3 का पावर बन जाएगा 2 इंटू n+1, अंदर का पावर और बाहर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवीजन बाई 3 का पावर n-1 इंटू, यहाँ पर भी सेम अप्लाई होगा, 3 का पावर 2 इंटू n-1।
ठीक है, यानी अंदर का पावर और बाहर का पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन बनेगा 3 का पावर n इंटू 3 का पावर 2n प्लस 2 डिवीजन बाई, यहाँ पर हमारा बनेगा 3 का पावर n माइनस 1 इंटू 3 का पावर 2n-2। बाहर में जो 2 था उस 2 को मैं अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यानी यहाँ पर 2 था, 2 को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर भी 2 था, इस 2 को मैं अंदर वाले दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ हमारा फाइनल इक्वेशन बन रहा है जो मैंने लिखा है। अब आप देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी बेस 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। इसका मतलब क्या होता है, दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, यानी 3 का पावर बन जाएगा n प्लस 2n प्लस 2। दोनों का पावर को मैं ऐड कर दूंगा डिवीजन बाई। यहाँ पर भी देखो दोनों का बेस क्या है, 3 है, दोनों का बेस 3 है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यानी इसका पावर जो है वो ऐड हो जाएगा, यानी 3 का पावर n-1 प्लस 2n-2। ठीक है, अब जब मैं इसका ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो वो लिखा जाएगा 3 का पावर n प्लस 2n प्लस 2 डिवीजन बाई 3 का पावर n-1 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 का पावर, यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, यहाँ पर 2n है, दोनों का साइन सेम है, यानी ये हमारा बन जाएगा 3 का पावर 3n प्लस 2 डिवीजन बाई, यहाँ पर भी 3 का पावर बन जाएगा हमारा 3n माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा n और 2n जो है प्लस में था तो दोनों ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर -1 और -2 था, जब दो नंबर का साइन सेम होता है तो वो ऐड हो जाता है। तो हमारा फाइनल आंसर फिलहाल आया है 3 का पावर 3n प्लस 2 डिवीजन बाई 3 का पावर 3n माइनस 3। मैं उसको लिख रहा हूँ इस फॉर्म में, ठीक है, ये डिवीजन है, यानी मैं यहाँ पे इस बाई के फॉर्म में लिखने वाला हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पर तो ऊपर में और नीचे में दोनों ही नंबर का बेस क्या है, दोनों ही नंबर का बेस 3 है, राइट, और दोनों के बीच में क्या साइन है, डिवीजन साइन है, यानी अगर a का पावर m होता है, नीचे में a का पावर n होता है, यानी दोनों का बेस अगर सेम होता है और वो डिवीजन फॉर्म में होता है तो उसका पावर जो है माइनस हो जाता है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा 3 का पावर 3n, 3 का पावर 3n प्लस 2 माइनस ऑफ 3n-3, यानी मैं दोनों का पावर को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और नीचे वाले नंबर को एक बार ब्रैकेट में रखा हूँ। तो ये बन जाएगा हमारा 3 का पावर 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3। अब बाहर में एक पावर क्या है, माइनस है, तो ये वाला माइनस जब 3n से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3n बन जाएगा, और माइनस जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो +3 बन जाएगा। ठीक है, यानी हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर देखो आप 3n और 3n जो है वह कैंसल आउट हो जाएगा, यानी हमारा आंसर बनेगा 3 का पावर 2 प्लस 3 यानी 5। 3 का पावर 5 का मतलब 3 का पावर 5 का मतलब होता है 243। 3 का पावर 5 का मतलब होता है 243, यानी जब आप 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा 243। यहाँ पर 243 हमारा फाइनल आंसर आया है 13 नंबर क्वेश्चन के सेकेंड वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।